हाँ जी, नमस्कार फ्रेंड्स। सुथार एजुकेटर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है विक्रम सुथार और आज मैं लेकर आया हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सेकंड पार्ट। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे टॉप 10 और जिसमें फोर ऑप्शन है वो भी सभी अलग अलग हैं। अगर मैं उन सबको काउंट करूँ तो ये टॉप 40 हो जाएंगे। हर वर्ड एक अलग से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो इसे ध्यान से देखिएगा। एक बार पढ़ने के बाद इसे दोबारा रिवाइज कीजिएगा और फिर एक हफ्ते बाद रिवाइज कीजिएगा। इस तरह से अगर आप नोट करने के बाद रिवाइज करोगे तो आपको ये आसानी से याद हो जाएंगे। सबके सब क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, तो बाकी जो भी लिए गए हैं वो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मुझे लगता है भी ऐसे क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, तो उस हिसाब से ऑप्शन भी लिए गए हैं। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ए टेम्परेरी प्रोहिबिशन ऑफ एन एक्टिविटी। बहुत सारी जगह पे लिखा होता है स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड हेयर। ठीक है, स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड हेयर, यहाँ धूम्रपान वर्जित है। तो टेम्परेरी का मतलब होता है परमानेंट, और टेम्परेरी दो तरह के होते हैं। टेम्परेरी मीन्स मतलब जो कुछ समय के लिए हो। अस्थाई, अस्थाई प्रोहिबिशन ऑफ एन एक्टिविटी, किसी एक्टिविटी का कुछ समय के लिए रोक जाना, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मोराटोरियम। क्या बोलते हैं? मोराटोरियम, ये याद रखना जी। उसको हम बोलते हैं मोराटोरियम। चलिए, मोराटोरियम तो याद हो गया आपको। अब हम बाकी वर्ड जो भी हैं उनको हम एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, देखिए, डिसरप्शन। डिसरप्शन क्या होती है? ये होती है किसी प्रॉब्लम की वजह से किसी एक्टिविटी में बाधा। ठीक है, प्रॉब्लम्स इन एन एक्टिविटी, किसी एक्टिविटी के अंदर प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से वो रुक जाता है कोई इवेंट, या फिर किसी एक्टिविटी के अंदर बाधा आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड जो है ये है प्रेसिएंट। प्रेसिएंट इसका मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में नॉलेज या किसी इवेंट के बारे में नॉलेज जो होने वाला है, आगे होने वाला है। ठीक है, आगे होने वाले को इवेंट का पहले से नॉलेज होना, नॉलेज ऑफ फ्यूचर इवेंट, नॉलेज ऑफ फ्यूचर इवेंट टू टेक प्लेस, टू टेक प्लेस। ठीक है, मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि राइटिंग इसमें काफ़ी डिफिकल्टी से होती है। तो जिस हिसाब से लिखा जा रहा है मैं उस हिसाब से ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है सक्राल। क्या है? सक्राल। सक्राल इसी को बोलते हैं, जो मैं लिख रहा हूँ इसको सक्राल बोलते हैं। मतलब केयरलेस राइटिंग को क्या बोलते हैं हम? सक्राल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केयरलेस राइटिंग को ही सक्राल बोलते हैं हम। ओके, चलिए, ये आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। मोस्टली है ना, फीलिंग के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, पिछली बार भी जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें भी मैंने फीलिंग के बारे में आपको काफ़ी कुछ मतलब जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे वो करवाए थे। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस मतलब बहुत ज़्यादा दृढ़ फीलिंग, किसकी? खुशी की। खुशी की बहुत ज़्यादा दृढ़ भावना, उसको हम क्या बोलते हैं? देखिएगा, खुशी की बहुत ही स्ट्रॉन्ग भावना, एक है वेस्टीज, दूसरा यूफोरिया, तीसरा सॉरी एक मिनट दीजिएगा, सॉरी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं यूफोरिया। क्या बोलते हैं? यूफोरिया। मोस्टली जिसके पीछे फोरिया आ जाए उसका मतलब क्या होता है? फीलिंग। क्या होता है? फीलिंग। ठीक है, यूफोरिया मतलब खुशी की बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग। ठीक है, लास्ट है वेस्टीज। ये जो वेस्टीज है ये आई लिखा हुआ है। ठीक है, वेस्टीज इसका मतलब होता है वेरी स्मॉल अमाउंट। क्या होता है? स्मॉल अमाउंट। ओके, ये मैं आपके लिए रख रहा हूँ, आपका होमवर्क समझ लीजिए। पेरोक्याल, इसका क्या मतलब होता है? लाइफ से रिलेटेड है तो आप इसके बारे में सर्च करके आएंगे भी पेरोक्याल का क्या मतलब है।
ओके, नेक्स्ट है गैम्बिट। ठीक है, गैम्बिट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखो, हो क्या रहा है, गैम्बल, गैम्बल का मतलब क्या होता है, हम धोखा देना, गैम्बल कर जाना किसी के साथ। ठीक है, उसी शब्द से ये बना हुआ है। मतलब खुद के मतलब स्वार्थ के लिए किसी दूसरे को धोखा जब हम दे देते हैं उसको हम बोलते हैं गैम्बिट। ठीक है, टू गेन एडवांटेजेस, एक ऐसा एक्ट जिसके अंदर हम टू गेन एडवांटेज ऑफ ए सिचुएशन, किसी सिचुएशन की एडवांटेज लेने के लिए जो हम गैम्बल करते हैं, उसी भावना को हम क्या बोलते हैं, गैम्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैम्बिट बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी पेपर में आपको मिलेंगे, तो इन चारों के ऊपर स्टार लगा लीजिए और इसको अच्छे से याद कर लीजिए। क्या बोल रहा है, ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस एंड ग्रेविटी, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता हो, और उसकी ग्रेविटी मतलब उसके अंदर भारी हो, जैसे हम कहते हैं ना किसी की आवाज़ बहुत भारी है। ठीक है, या फिर वो उसके अंदर मतलब काफ़ी ज़्यादा महत्व है किसी चीज़ का, उसे हम बोलते हैं मोमेंटियस। क्या बोलते हैं, मोमेंटियस। क्या बोलेंगे, मोमेंटियस। इसको ऐसे याद रखो, मोम प्लस टीएस, टेडियस टास्क। माता जो है उसकी बहुत ज़्यादा महत्व होती है, वो बहुत ज़्यादा भारी होती है। ठीक है ना, काम काज के बोझ तले दबी होती है, इस तरह से इसको याद रख सकते हैं आप। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को आदमी का रूपांतरण दे के किसी कहानी के अंदर व्याख्या करना। ठीक है ना, जैसे मैं किसी मतलब दरख्त को एक आदमी का नाम दे देता हूँ, उसका नाम ये था, और उसके ऊपर बेस्ड पर एक कहानी सुनाऊँ, तो उसे हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, मानवीयकरण करना। क्या बोलते हैं इसको, मानवीयकरण करना, मानवीयकरण। ओके, नेक्स्ट देखिए, मेटाफोर का क्या मतलब होता है, भी इसको नोट कर लीजिए। मेटाफोर मैं इधर करवा देता हूँ, मेटाफोर का क्या मतलब है। मेटाफोर का मतलब होता है, ये फिगर ऑफ स्पीच का एक पार्ट है। ठीक है, जो अप्लाई होता है हमेशा ही ऑब्जेक्ट के ऊपर, ऑब्जेक्ट या फिर किसी एक्शन के ऊपर। ठीक है, क्या है ये, पार्ट ऑफ स्पीच, स्पीच का पार्ट है, और ये एप्लीकेबल होता है किस पर, एप्लीकेबल ऑन ऑब्जेक्ट और एक्शन, ऑब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट के एक्शन के ऊपर। ठीक है, जो लगभग मतलब नामुमकिन होता है करने के लिए। ठीक है, उसे हम मेटाफोर बोलते हैं। चलिए, फर्स्ट है एलिट्रेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। अनुप्रास, अनुप्रास बोलते हैं इसको, अनुप्रास अलंकार, एक ही वर्ड को दोबारा दोबारा रिपीट होना। ठीक है ना, जैसे अजय, अक्षय, ए रिपीट हो रहा है ना, ए दो बार आ गया साथ साथ, तो इसको बोलते हैं हम एलिट्रेशन, मतलब रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स विद विद सेम वोवलिक साउंड। ठीक है ना, चलिए, होप सो आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, ए पर्सन हु कैन इंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग फीलिंग और कंप्लेनिंग। ठीक है, एक ऐसा आदमी जो इंड्योर, ये पेन है भी, पेन नहीं है, पेन है, ये आई लिखा हुआ है। ठीक है ना, पेन है, एंड हार्डशिप, हार्डशिप विदाउट शोइंग हिज फीलिंग और कंप्लेनिंग। एक ऐसा आदमी जो सहन कर ले बहुत ज़्यादा दर्द को, या फिर उससे उत्पन्न होने वाली भावना को, उसे हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टोइक। ठीक है, स्टोइक। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मतलब डेड हेड, डेड हेड ही बोलते हैं, मतलब जो मतलब बहुत ही ज़्यादा कट्टर होता है, एक बार जिसने बोल दिया भी ये है तो है बस। स्टोइक, जिसे स्टोइक, स्टोइक आई है ये, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हम्म, पत्थर की लकीर, लकीर का फ़कीर बोल सकते हैं, या पत्थर पर लकीर जो होती है उसी तरह का आदमी होता है ये भी, जो कह दिया वो कह दिया, किसी तरह का कोई डर भाव नहीं है, किसी तरह का पेन को बियर करने की उसमें क्षमता होती है। ठीक है ना, उसको बोलते हैं। अपसेट का मतलब उदास, सैड। ओके, फ्लस्टर का मतलब, फ्लस्टर का मतलब किसी को बना देना हमें, मेक कन्फ्यूज्ड, किसी को कन्फ्यूज़ कर देना, मेक कन्फ्यूज्ड।
सॉरी, हाँ जी, मेक कन्फ्यूज्ड, किसी को कन्फ्यूज कर देना, ठीक है। एजिटेट का मतलब होता है मेक नर्वस, एजिटेट का मतलब होता है मेक नर्वस, मेक नर्वस टू समवन इज कॉल्ड एजिटेट, टू मेक समवन कन्फ्यूज्ड इज कॉल्ड फ्लस्टर। ओके, होप सो आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, कल भी मैंने बेल वाला एक क्वेश्चन करवाया था, जिसको हम बोलते थे नेल, क्या बोलते थे, नेल, याद आया? जो किसी मतलब मरने के बाद में जो बेल बजाई जा रही है, जो घंटी बजाई जा रही है, उसको हम नेल बोलते थे। यही है एक पार्ट ऑफ चर्च, काफ़ी बार पूछा गया। अभी एसएससी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ले सकते हो इसे, ठीक है ना। पार्ट ऑफ चर्च इन विच वेल हैंग, चर्च का वो पार्ट जिसके अंदर घंटी को टांगा जाता है। किसको टांगा जाता है? घंटी को टांगा जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, बताइए भाई, सोच के बताइए क्या कहते हैं। उसको हम बोलते हैं वेल फ्री। क्या बोलते हैं? वेल फ्री। क्या बोलते हैं? वेल फ्री, ठीक है। चैपल, चैपल क्या होता है? जो चर्च के अंदर जो प्राइवेट रूम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? चैपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चैपल। प्राइवेट रूम जो होता है चर्च के अंदर उसे हम चैपल बोलेंगे, ठीक है। स्पायर, स्पायर क्या होता है? ये एक पिरामिडल स्ट्रक्चर जो होती है, देखो ये इस तरह की स्ट्रक्चर होती है ना, गुंबद टाइप के अंदर जो स्ट्रक्चर होती है किसी मंदिर के ऊपर या चर्च के ऊपर, गुंबद टाइप की जो स्ट्रक्चर होती है उसे हम बोलते हैं स्पायर। क्या बोलते हैं? स्पायर, ठीक है। जो माइनरेट है, मिनरेट, मिनरेट क्या होता है? ये एक तरह का, इस तरह का, मतलब जो सिलेंडर टावर की तरह, टावर की तरह जो बना होता है, ठीक है ना, जैसे वो धुएं निकलने वाली जो होती है अपनी चिमनियाँ, इस तरह का जो बना होता है उसे हम बोलते हैं माइनरेट। चर्च के बाहर ही ये सारे कुछ होते हैं। तो अगर बेल टांगने वाली जगह पूछी गई है तो बाकी भी पूछ सकते हैं, इसीलिए मैंने सारे के सारे इसको कवर कर दिए हैं अंदर। हो सकता है इस बार बेल वाला पूछा है तो नेक्स्ट बार हमें प्राइवेट रूम जो होता है उसको पूछ ले, या स्पायर के बारे में पूछ ले, या माइनरेट के बारे में पूछ ले, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाँ जी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? वन हु डज समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, वन हु डज फॉर द फर्स्ट टाइम, जो कोई किसी कार्य को फर्स्ट टाइम के लिए करे उसे हम बोलते हैं पायोनियर। क्या बोलते हैं? पायोनियर। पायोनियर की सरसों भी आती है, ठीक है ना। फर्स्ट टाइम जब बिजाई गई थी वो पायोनियर के नाम से ही थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लीडर का तो सबको ही पता है, मॉडल का भी सबको पता है। फोर रनर, फोर रनर का मतलब क्या होता है? जो फोर रनर, फोर का मतलब पहले, जैसे फोर हेड, माथे को बोलते हैं ना हम फोर हेड, ठीक है ना, माथे को फोर हेड बोलते हैं। इसी तरह जो आगे वाला हिस्सा होता है फोर रनर, फोर रनर का मतलब होता है फर्स्ट टू, फर्स्ट टू रिसर्च, ठीक है। जो रिसर्च को पहले कर ले उसको हम बोलते हैं फॉरनर, फॉर रनर, ठीक है। चलिए भी, होप सो आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछा गया है, तो 3 स्टार इसके ऊपर लगा लें और इसको नोट कर लें और इसको याद कर लें। क्या है? कोर्टनेस एंड रिफाइनमेंट ऑफ मैनर। क्या बोल रहा है भाई? कोर्टनेस एंड रिफाइनमेंट ऑफ मैनर। कोर्टनेस एंड रिफाइनमेंट, रिफाइन मतलब दोबारा उसको सही करना किसी चीज़ को, ठीक है, उसको हम रिफाइनमेंट बोलते हैं। कोर्टनेस, कोर्टिनेस मतलब जो, ऐसे बोल सकते हैं भी, दयालुता जैसी भावना जिसके अंदर हो, जिसने अपने आप के अंदर पनपला ली हो, उसको हम बोलते हैं अर्बेनिटी। क्या बोलते हैं? अर्बेनिटी, अर्बेनिटी। अर्बन एंड रूरल दो होते हैं। अर्बन एरिया इस अर्बेनेट से बना हुआ है, अर्बेनिटी मतलब उसने रूलर से आया था और उसने अब अपना शहरी अपना उसके अंदर आ गया है, तो उसको हम बोलते हैं अर्बेनिटी। बाकी देखिए भाई, प्लाडट, देखो प्लाज, प्लाज, प्लाज का मतलब होता है तारीफ करना, उसी से बना हुआ है प्लाडिट, यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज, एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज, याद रखना भाई, एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज, ठीक है। किसी की मतलब क्या बोलते हैं हम उसको, प्रेज को हिंदी में क्या बोलते हैं?
किसी की हम बोल देते हैं ना, ये प्रेज हो रही है इसकी, काफ़ी प्रेज, तारीफ, तारीफ के जो एक्सप्रेशन होते हैं उसको हम बोलते हैं प्लेडिट। नेक्स्ट है अडल्टेशन, अडल्टेशन, ठीक है, ठीक है। अडलेशन, अडलेशन का मतलब होता है एक्सेसिव तारीफ, एक्सेसिव, एक्सेसिव मतलब बहुत ज़्यादा। इसको ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं एक्सेसिव प्रेज, जो बहुत ज़्यादा तारीफ कर दी जाए, एक्सेसिव प्रेज, उसको हम बोलते हैं प्लेडिट, ठीक है। लास्ट बच गया प्रोफेनिटी, प्रोफेनिटी, प्रोफेनिटी मतलब ब्लेसफेमी, प्रोफेनिटी का मतलब होता है ब्लेसफेमी, याद रखना भी, ब्लेस फेमस, या फिर इसको बोलते हैं ऑब्सीन लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज जो लगभग लुप्त हो चुकी है। ये दो इसके हैं, तो इसको भी आप याद रखना। मैंने जितने भी लैंग्वेज के ऊपर थे सब के सब मैंने मतलब मोस्टली इसके अंदर ले लिए, सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट मुझे लग रहे थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, विच कैन नॉट बी करेक्टेड, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, सीपीओ के अंदर पूछा गया इसको, ठीक है। तो इसको मतलब होता है इनकोरिजिबल, क्या होता है इनकोरिजिबल, रुकिएगा एक मिनट, हाँ जी, उसको हम दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको हम सही नहीं कर सकते उसको हम बोलते हैं इनकोरिजिबल, क्या बोलते हैं इनकोरिजिबल। अब देखिए भी, एक ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इम्प्रेग्नेबल, बहुत बार पूछा गया है ये भी, इसीलिए मैंने इसको इस केस के अंदर ऐड कर दिया, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब इम्प्रेग्नेबल होता है अनएबल टू ब्रोकन या फिर कैप्चर, अनएबल टू ब्रोकन और कैप्चर्ड, जिसे पकड़ा या तोड़ा नहीं जा सकता उसको हम बोलते हैं इम्प्रेग्नेबल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है इन एलिजिबल, इन एलिजिबल का तो सबको पता है, एलिजिबिलिटी होती है, इनएलिजिबल जो एलिजिबल ना हो, ठीक है ना। चलिए एक है इमोलेशन, इमोलेशन भी बहुत बार पूछा गया है, देखिए इसको कैसे ना कैसे करके याद रखें आप, 5 स्टार लगा लीजिए। इमोलेशन का मतलब क्या होता है, इमोलेशन मोस्टली रिलेटेड होता है सेक्रीफाइस से, किससे, सेक्रीफाइस, बलिदान से, ठीक है। देखिए ये ना लेटिन वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है इमोलेट, इमोलेट का मतलब होता है स्प्रिंकल्ड विद सेक्रीफिशियल मील, ठीक है ना, कि कोई मतलब जो कई बार फिल्मों में आपने देखा होगा कोई शहीद हो जाता है तो उसके बाद में वो वाइन वगैरह पीते हैं उसके नाम की, ठीक है ना, तो ये उस तरह का है, उसे हम इमोलेट बोलते हैं, इमोलेट, इमोलेट वाइन जो भी है, तो उस तरह के शब्द को इमोलेशन बोलते हैं, जो उस तरह की भावनाएं होती है या जो उस तरह की प्रथा है उसको हम इमोलेशन बोलते हैं, जो सेक्रीफिकेशन की बात होती है, किसी की शहादत के बाद होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, ए पर्सन हु इज ब्लेम्ड, ए पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर रॉन्ग डूइंग ऑफ अदर्स, ठीक है। एक ऐसा आदमी जो किसी के मतलब गलत कामों में साथ दे उसको हम क्या बोलते हैं, स्कैप गोट, बलि का बकरा, साथ ना दे, ए पर्सन हु इज ब्लेम्ड जो किसी और के मतलब गलत कामों के लिए दोषी ठहरा जाए उसे हम बोलते हैं स्कैप गोट, स्कैप गोट मतलब बलि का बकरा, बलि का बकरा। चलिए और देख लेते हैं, जितने भी वर्ड हैं उसको मतलब क्या करेंगे, ये देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना आप, स्केपगोट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें एक वर्सर इंपॉर्टेंट है, बाकी दो अगर आप छोड़ना चाहो तो छोड़ सकती हूँ, फिर भी मैं मीनिंग इनके बता देता हूँ। बर्सर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा आदमी जो फाइनेंशियल चीज़ों को मैनेज करे, जैसे कि अकाउंटेंट, ठीक है, फाइनेंशियल जितने भी खर्चे हैं उन सबको मैनेज करें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो हो, फाइनेंशियल मैनेजर बोल सकते हैं, उसको हम बर्सर बोलते हैं। कैप्टर क्या होता है, जो किसी को पकड़ने का काम करे, कैप्टर, कैप्चर, कैप्चर से याद रखिए, जो किसी को पकड़ने का काम करे उसे हम कैप्टर बोलते हैं। प्लेग्मेटिक का मतलब क्या होता है, प्लेग्मेटिक का मतलब होता है अनइमोशनल पर्सन, क्या होता है अनइमोशनल पर्सन, जो जिसमें भावनाएं होती नहीं है उसे हम अनइमोशनल पर्सन बोलते हैं, यानी प्लेग्मेटिक बोलते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए भाई, हाँ जी, ए पर्सन, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ए पर्सन हु इज फेमस एंड रिस्पेक्टेड विद इन ए पार्टिकुलर स्पीयर, ठीक है, दोबारा पढ़ देता हूँ और ध्यान से पढ़ देता हूँ, ए पर्सन फेमस एंड रिस्पेक्टेड विद इन ए पार्टिकुलर स्पीयर, जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर फेमस हो और रिस्पेक्टेबल हो मतलब आदरणीय हो, उसे हम क्या बोलते हैं,
उसे हम बोलते हैं एमिनेंट। क्या बोलते हैं? एमिनेंट, आदरणीय। ऑब्सक्योर वो होता है जो लगभग ख़त्म हो चुका हो, मतलब अब तक जिसको डिस्कवर न किया गया हो, या फिर ऐसे कह सकते हो ऑब्सक्योर होता है बहुत पुराना, ख़त्म हो गया हो, उसको हम ऑब्सक्योर बोलते हैं। डिस्पोटिक का मतलब क्या होता है? ये एक टिपिकल सी चीज़ होती है। डिस्पोटिक का मतलब जो काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो चुकी है और जिसके बारे में हमें जानकारी भी नहीं मिल रही हो, ना। ठीक है, टायरेनिकल जिस तरह की बात कर सकते हो आप। लास्ट है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव का मतलब होता है क्रूशियल। क्रूशियल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट या हाईली इंपॉर्टेंट चीज़ें। हाईली इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेनेशन का तो आप सभी को पता ही है, हाईली इंपॉर्टेंट, उसको हम बोलते हैं इम्पेरेटिव। ठीक है, इस होप सो आपको ये सारा लेक्चर समझ में आया होगा और ये 40 के 40 वर्ड आपको याद भी हो गए होंगे। एक बार आप इन्हें कॉपी पे नोट कीजिएगा और फिर धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा। मैं इसके कम से कम 5 लेक्चर लेके आऊँगा, कम से कम 5 बोल रहा हूँ, ज़्यादा भी हो सकते हैं, ताकि आपके 200 या 300 वर्ड्स पूरे हो जाएं, जिससे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।